हाँ नमस्कार बच्चों। आज थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट हो रही है। हीरोन्स का सूत्र हमारा चल रहा था 12.1 एक्सरसाइज, पेज नंबर 243 243। और बच्चों आपको हर पेज नंबर पे कुछ न कुछ विशेषता पता होनी चाहिए। अगर हम इस 243 के प्राइम फैक्टर्स करें अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 5 पैदा होगा। यहां 3 की घात 5। यस बच्चों, सवाल 1 2 3 हम ले चुके थे। चौथे से आज का सफर हम स्टार्ट कर रहे हैं। परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी दी गई है। मान लीजिए ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है बच्चों तीनों भुजाओं का योग। वो 42 है, तो इन दोनों को प्लस करके और 42 में से माइनस कर देंगे। ये सी का मान हो गया। एस 42 हमें परिमाप दिया गया है बटे 2, 21 सेंटीमीटर। अब बच्चों पहले हम आपकी प्रैक्टिस देखना चाहेंगे। आप खुद कीजिए। हीरो का सूत्र हम लिख रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला। रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यस, पहले आप सेल्फ कीजिए। देखिए आप में से कितने बच्चे 2 मिनट में ये सॉल्व कर पाते हैं। दिए 2 मिनट का वक्त। यस बच्चों, तो आप में से कुछ ने कोशिश की, कुछ ने कोशिश ही नहीं की। गलत बात है बच्चों। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, पर कोशिश तो कीजिए। यस बच्चों, 21 एस माइनस ए, 21 माइनस ए की वैल्यू 18, और अगला है 21 माइनस 10, और अगला है 21 माइनस 14, 14। ये 21 ऐसे कैसे आया होगा आपके पास? 21 माइनस 18 3, और इधर 11 है बचे, इधर आपका 7 बचा। अब जैसे हमने पहले सवाल किए थे,
21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7, 3 खुद एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो यहां पे 3 का पेयर बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, पर 11 का नहीं बन रहा। तो ऐसे में 11 को 11 ही रहने देंगे। तो 3 गुणा 7 और वर्गमूल में 11 है, तो उत्तर आया 21 सेंटीमीटर, 21√11। √11 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आइए आंसर शीट पे चलते हैं बच्चों। यस, 12.1, 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर शीट में है। तो ये था सवाल नंबर 4। अब इसी तरह के बच्चों आज हम वक्त मिलेगा तो 12.1 के उदाहरण भी समझने की कोशिश करेंगे। 12.2 में हम आज नहीं अगली क्लास में जाना चाहेंगे। अब हम सवाल नंबर 5 में चल रहे हैं। सवाल नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है 12:17:25 और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पुनः पुनः सुनिए, भुजाओं का अनुपात 12:7:25 है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। और इसी तरह का सवाल बच्चों उदाहरण नंबर 3 दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, समझिए जरा। तो इसमें जब अनुपात आपको दिए जाए ना बच्चों, तो आप x का इस्तेमाल कीजिए। कैसे, समझिए ध्यान से। सवाल नंबर 5, अनुपात आपको दिया गया है 12:17:25, 12:17:25। इसमें मान लीजिए पहली भुजा है, दूसरी है, तीसरी है, तो माना a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। a 12x, b 17x और c 25x। परिमाप हमारे को दिया गया है, कितना है बच्चों परिमाप? हां 540 सेमी। अब की बार थोड़ा सा बड़ा मान है बच्चों। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। क्या बोला मैंने? तीनों भुजाओं का योग। आज कुछ मिट नहीं रहा बच्चों अच्छी तरह से। ये देखिए, परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। तो यहां हमारे पास में 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। तो x में 5 और 7 12 है और 2 14 है, एक हसल की 3 4 5, 54x बराबर 540। तो हमारा टारगेट क्या है? x का मान ज्ञात करना। 540/54, x का मान 10 आया। x का मान 10। तो अब हम क्या करेंगे? हां, जब x का मान 10 आ गया तो a b c आ चुके हैं हमारे पास। एक बार फिर से 2 मिनट का वक्त आप लोगों को देने का समय आ रहा है। a बराबर 120 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे 120 कैसे हुआ? अरे x का मान 10 लगा दिया ना बच्चों। b
170 सेंटीमीटर और सी 250 सेंटीमीटर। अब की बार ए बी सी के मान थोड़े से बड़े हैं। वही एस का सूत्र आप लोगों के सामने है, देते हैं बच्चों 1-2 मिनट का वक्त। बात पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस बच्चों दिखेगा अभी थोड़ी देर में, चिंता नहीं करो। यस, रूट एस और फिर क्या है, हाँ एस माइनस ए। सूत्र आप अक्सर लिख लिया करो बच्चों, सूत्र लिखने से बार बार सूत्र लिखोगे तो वो याद भी रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यस बच्चों इस तरफ कर देते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो मैंने आपसे सूत्र पूछा था, हाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस का मान पहले निकाल लीजिए बच्चों। एस हमारे पास में 540 था ना परिमाप, तो 540 डिवाइडेड बाई 2 यानी 270, 270। एस सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप, तो यहां 270 और अगले में 270 माइनस कितना, ए 120 और फिर 270 माइनस 100 और अगले में एक और आया बच्चों, वो है एस माइनस सी, यानी कि कितना 270 माइनस 250। जिन बच्चों ने अभी खुद किया है वो समझ रहे पूरी बात। 270 इंटू इसमें से माइनस हुआ कितना 150, 150 और इसमें से माइनस हुआ, यस बच्चों यहां 170 है, घट के आएगा वो
170 घट के 100 आएगा, वो हमने पहले विचार कर लिया यहां पे, और यहां पे 20। अब हमारे को इनके गुणनखंड करने हैं बच्चों, क्योंकि यहां पे अगर मैं 270 के 150 के और ये 150 के गुणनखंड करूंगा तो वो बहुत बड़े बड़े मान हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं समझिए जरा, ये एक्स वाली कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें पहले हम 27 को हमने छोड़ा एक राउंड में, 10 इधर लिया, इधर हमने क्या किया 15 गुणा 10 कर दिया, और इधर 10 गुणा 10, और इधर 2 गुणा 10 कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए हम 10 के पेयर बना रहे हैं, 4 बन गए तो 4 से 2 बाहर आ गया बच्चों, 100 बन गए, 10 इंटू 10। अब अंडरलाइन वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि वो ले चुके, रहे 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 15 के 3 गुणा 5, और इस 2 का 2, और इस 10 के 2 गुणा 5। तो इधर 100 तो चल ही रहा है, 3 के कितने पेयर बन गए, 2 पेयर यहां पे बन गए, तो 3 गुणा 3 बाहर आ गया, 5 का एक पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया, और एक 2 और बन गया बच्चों, इस तरह से। तो 3 3 9, 2 जीरो यहां पे है और एक वहां से और बन गया, तो 9000 आ गया बच्चों। बहुत होता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000। आइए आंसर शीट में चले। यस, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है बच्चों। उतारिए, ये था सवाल नंबर 5। और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको उदाहरण नंबर 3 भी खुद करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिए। उदाहरण नंबर 3 एक बार थोड़ा सा रफली हम समझा देते हैं। उसमें भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, वहां अनुपात है 3x, 5x और 7x हो जाएगा। तो रफली हम समझा देते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। तो यहां 3 और 5 8, 8 और 7 15x बराबर 300, x बराबर 300 बटे 15। तो x का मान इसमें तो 10 आया था, यहां 20 आ गया बच्चों। ये देखिए x बराबर 20, हल भी तो सामने है। बस फिर हमने क्या किया, 20 से इन अनुपातों को गुणा कर लिया, ये 60, 100 और ये कितना हुआ 140। बस s का मान 150, 300 का हाफ। और इससे आप लोगों की नजरों के सामने इन्होंने क्षेत्रफल ज्ञात किया, वही पेयर बनाते बनाते बाहर गए, लेकिन एक बेचारा 3 अंदर ही रह गया, वो पेयर नहीं बना पाया। तो हमारा जो उत्तर आया 1500 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से सवाल में, उदाहरण नंबर 3 में। तो आप आज ही की तारीख में यानी कि 4 जनवरी को ही इसको सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। आइए अब हम चल रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम सवाल में। सवाल कुछ इस प्रकार है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर और इसकी बराबर भुजाएं आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर लंबाई की। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो ये सवाल आज ही दोहराइए आप लोग, तो अच्छी तरह से कर पाएंगे बच्चों। ये हीरोन्स फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा इस सवाल में भी। देखिए
इस सवाल में हम आपसे पूछेंगे बच्चों कि इसमें बराबर भुजाएं 12 12 दे रखी है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, तीसरी भुजा 12 प्लस 12 24, और वो हमने कितने में से माइनस किया? 30 में से, तो 6 सेंटीमीटर की आई बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, समझिए। और ऐसा ही सवाल आपको उदाहरण में भी मिलेगा बच्चों, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 इसी तरह का सवाल है। देखिए सवाल नंबर 6, परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं आपको दी गई है। मान लीजिए बराबर इसके है 12 सेंटीमीटर और इधर भी 12 सेंटीमीटर, यह हमें ज्ञात करना है। तो 12 प्लस 12 प्लस x, परिमाप का यह मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो x का मान आया 30 माइनस 24, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर। x का मान 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा, सूत्र हीरोन्स फॉर्मूले का, S सेमी पेरीमीटर। तो हमारे को परिमाप दिया गया था 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास में सूत्र S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और उसका वर्गमूल। आइए मान लगाएं। पंद्रह माइनस 12 और फिर 15 माइनस 12 और फिर है 15 माइनस 6। यहां पे वर्गमूल 15 है, तो गुणा भी कर सकते हैं, जो भी मान आएंगे 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9, ठीक है। सावधानी पूर्वक घटाइए। आइए गुणनखंड करें, 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो एक पेयर इधर बना, एक पेयर इधर बना, ये दोनों पेयर नहीं बना पाए। तो हमारा जो उत्तर आया वो 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर शीट से जरूर चेक करेंगे बच्चों हम। यस, 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर में है बच्चों। यह था हमारा 12.1 का छठा सवाल। अब इसी तरह का उदाहरण नंबर 1 देखिएगा जरा। उदाहरण नंबर 1, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेमी दी हुई है। बिल्कुल इसी तरह का है। यहां पे समद्विबाहु त्रिभुज था, लेकिन इसमें भुजाएं समान नहीं है। तो A 8 सेंटीमीटर और B हमने 11 सेंटीमीटर ले ली। C ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 32 में से इन दोनों का योग घटा देंगे। 8 प्लस 11 है, तो 32 माइनस 19, वो आया हमारे पास में 13 है। तो तीसरी भुजा हमारे पास में S का मान 13 सेंटीमीटर हो गई। तीसरी भुजा 13 सेंटीमीटर। और S का मान कैसे निकालेंगे, जो परिमाप है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम तेजी से समझ लेते हैं बच्चों, है वक्त तो फायदा लीजिए। सूत्र वो रहा आपके सामने। उदाहरण नंबर 1 चल रहा है
उदाहरण नंबर 2 भी बच्चों इंटरेस्टिंग सवाल है। उदाहरण नंबर 2, इसमें क्या है, किसी का खेत ही त्रिभुजाकार है, पार्क है, लेकिन उस पार्क में आने जाने का गेट तो बनाना है। तो यहां पे कांटेदार बाड़ भी लगवानी है। क्षेत्रफल तो ज्ञात करना ही है, बाड़ भी लगवानी है। बाड़ मतलब परिमाप, लेकिन उसमें एक गेट छोड़ना है 3 मीटर। मैं उदाहरण नंबर 2 की बात कर रहा हूं बच्चों। ये उदाहरण नंबर 1 था, इस जगह है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे ये सवाल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही कई बार काम में आ चुका है, तो अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। और अगली जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, वो भी ऐसी ही है, बस उसमें क्या, कुछ सवालों में वर्गमूल के मान ले लिए। एक थोड़ा सा सवाल नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल है, उस सवाल को हम छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ चतुर्भुज के क्षेत्रफल ही छोड़ दिए गए, तो हम एक सवाल ही छोड़ेंगे केवल। यस, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? 16 s का मान और 16 माइनस a, 16 माइनस b और 16 माइनस 13 है। ये पिछले सवाल का हल है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। यहां 16 है, इधर 8 बचे, इधर 5, इधर 3। आइए गुणनखंड करें। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स हम कर रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, इधर 5 गुणा 3। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के तो बाहर 3 आ गए, 3 बार 2 आ गए बच्चों, लेकिन बाकी अपना पेयर बनाने में असफल रहे, तो वो अंदर ही रह जाएंगे। तो यह आया 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था उदाहरण नंबर 1। और इसी तरह से जो उदाहरण नंबर 2 है ना बच्चों, उदाहरण नंबर 2, वो आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। उसमें वो बाड़ाबंदी जो है ना, बाड़ लगाने वाला, उसकी मूल्य भी निकालना है। कांटेदार बाड़ लगाने का वह भी ज्ञात कीजिए। कौन से में? उदाहरण नंबर 2। पहले वैसे ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये भी वर्गमूल में आ रहा है, 375√15 मीटर स्क्वायर। अब तक तो सभी सेंटीमीटर में चल रहे थे हमारे सभी। यूनिट जरूर लिखा करो बच्चों, आप लोग ध्यान रखिए। तो ये थी हमारी कौन सी 12.1 एक्सरसाइज, पेज नंबर 243 पर स्थित। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।